नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर टीआरई 4.0 में कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस आधार पर तैयारी करनी चाहिए कि हमारा जो है सिलेक्शन श्योर हो सके। साथियों, ये एक न्यूज आपको दिख रही होगी, ये पीआरटी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी सभी पे बात करेंगे कि आपको कितना कंपटीशन किस में देखने को मिलेगा और अगर आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कितना मेहनत करना चाहिए ताकि आप सफल हो सके, आपको एक सीट मिल सके। तो साथियों, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो न्यूज है ये बेसिकली पीआरटी से रिलेटेड है, क्योंकि पीआरटी में अब जो है टीआरई 4.0 के लिए आप सभी को पता होगा कि जो 18 माह का कोर्स एनआईओएस था, एनआईओएस डीएलएड जो था उसको वैलिड कर दिया गया है, इसलिए जो है पीआरटी में कहा जा रहा है कंपटीशन ज्यादा होगा। तो साथियों, मैं आपको रियल कंपटीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी हम लोग सभी पे बात करेंगे। और अगर आप किसी भी साथियों गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसे समझना। और एक जो डर हमारे अंदर रहता है कि बहुत ज्यादा प्रतियोगिता रहेगी, बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं, तो ये सभी डर साथियों आपका मैं निकालने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई के सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपका कोई भी विषय हो साथियों, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसका फाइनल आंसर की उसके नीचे जस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। साथियों, अगर हम लोग बात करें टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और पीआरटी की, तो देखिए जो जूनियर और पीआरटी है ये साथियों होता है सीटेट पे। अगर आपके पास सीटेट है तो आप जूनियर और पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेट फिलहाल नहीं हो रहा है और अभी जो है बीटेट की संभावना तो है, लेकिन देखिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एस्टेट होना है पहले। तो साथियों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टीजीटी और पीजीटी में, तो देखिए एक एस्टेट हो चुका है आपका, एक एस्टेट आपका न्यू हो चुका है और एक सेकंड एस्टेट जो है उसकी बात चल रही है। सेकंड एस्टेट की साथियों बात चल रही है, जो एस्टेट का सेकंड फेज होगा। तो ऐसे में अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए टीआरई 3 में क्या हुआ था कि टीआरई 2 के टाइम पे तो एक एस्टेट हो गया था, लेकिन टीआरई 3 के टाइम पे एस्टेट नहीं हुआ था। तो ऐसे में जो टीजीटी और पीजीटी टीआरई 3 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है न हो पाने के कारण जो है उन्हीं में से कैंडिडेट्स को लिया गया था जो ऑलरेडी जो है एस्टेट को पास थे। तो ऐसे में साथियों यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि टीजीटी, पीजीटी में उतना ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन इस आधार पे आप टीआरई 4 में नहीं कह सकते, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में देखिए एक एस्टेट हो चुका है, एक एस्टेट होने जा रहा है। मतलब आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको अपने विषय में नहीं कुछ तो कम से कम जो है 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। अगर आपका सामाजिक विज्ञान विषय है, मैथ्स विषय है, या ऐसा कोई भी विषय है जिसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं, जैसे अगर आपका भाषा से रिलेटेड है तो उसमें आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे। भाषा में जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह हो गया, तो ऐसे में आपको थोड़े से कैंडिडेट्स कम देखने को मिलते हैं। लेकिन मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, इसमें कैंडिडेट्स साथियों बहुत ज्यादा बैठते हैं। तो ऐसे में आप कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स को मान के चलेंगे कि आपके विषय में बैठने जा रहे हैं। अगर आपका भाषा है तो आप मान सकते हो लगभग 40-50 के आसपास, मतलब 40-50 हजार के आसपास लोग बैठेंगे। लेकिन अगर आप भाषा से रिलेटेड नहीं हो तो आप मान कर चलो साथियों कि कम से कम जो है 1 से 1.5 लाख लोग आपकी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। और ऐसे में साथियों अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको अपनी विषय को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, उसके साथ में आपको जो है जीएस को भी मजबूत करना है। साथियों, मैं बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को जानता हूं जिनका जीएस में 30 नंबर था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि साथियों मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है टीजीटी में। तो मतलब अगर कोई 70 किया हो और 30 जीएस में किया हो तो भी वो बाहर हो जाए, क्योंकि कट ऑफ 102 गई थी। तो ऐसे में साथियों आपको अपनी प्रिपरेशन अपने विषय पे तो कमांड करना ही करना है। मतलब आप अगर विषय पे कमांड नहीं है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर। और साथियों अगर हम जूनियर और पीआरटी की बात करते हैं तो देखो जूनियर और पीआरटी में अभी जुलाई वाला सीटेट तो नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये जो जुलाई वाला सीटेट है ये तो जो है इसके अभ्यर्थी तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी जो है ये नोटिफिकेशन आएगा, फिर कब एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर साथियों बीटेट होता है तब तो नए लोग एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन पहले एस्टेट होगा, उसके बाद बीटेट होगा, फिर समय बीटेट के लिए बचेगा या नहीं तो ये अभी नहीं कह सकते कि बीटेट होगा ही होगा, लेकिन एक एस्टेट तो साथियों आपका होने जा रहा है। तो ऐसे में देखिए आपके पास मतलब अगर हम बात करें तो जो आप टीआरई 2 की कट ऑफ देख रहे हैं, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसी के आसपास का ही जो है टारगेट करें। अगर आपकी कट ऑफ 80 गई थी तो आप 85 टारगेट कर सकते हैं। जैसे पीआरटी की जनरल में कट ऑफ 81 गई थी तो आप लोग 85 का टारगेट करके चलें साथियों। ये नहीं है कि आपका जो है बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर पीआरटी की हम बेसिकली बात कर लें तो टीआरई 1 में पीआरटी की कट ऑफ साथियों गई थी 68 मेल की,
और टीआरई 3 में अगर हम लोग बात करें तो ये 81 है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जो है आगे बढ़ गई, मतलब 13 ही नंबर तो आगे बढ़ा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है ज्यादा थे, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम थी। तो ऐसे में थोड़ा तो कट ऑफ जो है आगे पीछे होगा। और ऐसा भी तो नहीं है साथियों कि आपकी कट ऑफ जो है वो 100 पे लग रही हो या फिर 96 पे लग रही हो, या आपकी कट ऑफ जो है 95 पे लग रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग 85 को मानकर चलें, मतलब जो आपकी प्रीवियस कट ऑफ गई थी उससे आप जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा मानकर और अभ्यास भी आप जब भी करें, प्रैक्टिस करें, तो आप उसमें जो है लगभग टारगेट करें कि आप उस कट ऑफ से जो है उसको क्रॉस करें, 4-5 नंबर आपका उससे ज्यादा ही है अगर पेपर उसी लेवल का बना है तो, क्योंकि ये सभी चीजें देखिए पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल साथियों यही कट ऑफ के बारे में बात है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो देखिए अगर टीआरई 1 की हम बात करते हैं, टीआरई 1 में आपको देखिए कैंडिडेट्स जो है कम थे, सीट ज्यादा थी, सीट इसमें आपको ज्यादा देखने को मिल गई थी और कैंडिडेट्स क्या थे वो कम थे। और अगर हम टीआरई 2 की बात करें साथियों तो सीट्स जो है थोड़ी सी कम हुई, सीट्स जो है थोड़ी सी कम हुई लेकिन कैंडिडेट्स बढ़ गए। फिर टीआरई 3 में अगर हम लोग साथियों देखते हैं तो टीआरई 3 में आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे नया एस्टेट नहीं हुआ था तो कैंडिडेट्स तो यहाँ पे कम ही थे और सीट्स भी लगभग वही थी, तो आप लगभग टीआरई 3 को एक एक्सेप्शन यहाँ पे मान सकते हो। लेकिन टीआरई 4 की अगर साथियों हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए सीट्स तो कम ही हो जाएंगे, सीट्स तो मतलब लगभग जो है अगर आप देखेंगे तो टीआरई 2 के तुलना में, जैसे कहा जा रहा है ना टीआरई 2 में 1,20,000 सीटें आई थी, लेकिन टीआरई 3 में अभी कहा जा रहा है कि 90,000 सीट्स आ रही हैं लगभग। तो अगर 90,000 भी सीट्स आ रही है तो सीट्स साथियों आपकी कम हो रही है, क्योंकि ये सभी में डिवाइड होगा, सभी विषयों में डिवाइड होगा, टीजीटी में, पीजीटी में, जूनियर में, पीआरटी में, तो सीट्स जो है थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और कैंडिडेट्स अगर आप यहाँ पे देखते हो साथियों तो कैंडिडेट्स तो बढ़ जाएंगे ना, मतलब अगर आप देखोगे तो जो टीआरई 1 में जिसका नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, तो वो सभी तो देंगे, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो सभी भी देंगे। आप मतलब नया जो सीटेट हुआ है उसके भी लोग आएंगे, और जिनका एस्टेट अभी क्लियर हो गया और जो अभी एस्टेट क्लियर करेंगे क्योंकि एक एस्टेट होने जा रहा है, तो ये सभी नए लोग आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो साथियों बढ़ेगा और ये बढ़ता चला जाएगा साथियों। ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ हो रहा है। अगर फिर जो हम बात करें टीआरई 5 अगर होगा तो उसमें तो जो है नंबर ऑफ सीट्स और ज्यादा घट जाएंगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है साथियों, और इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जिस टाइम पे एलिजिबल होंगे आप उसी टाइम पे एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का आप इतिहास उठाएंगे तो उसमें पहले सिलेक्शन लेना आसान होता है, लेकिन बाद में सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही समझाना चाह रहा था कि आप लोग इसकी परवाह ना करें कि जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम आएंगी। आपको देखिए अपनी तैयारी से केवल मतलब रखना है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, जरूरी चीजों को अगर आप पढ़ते हैं, जो भी स्ट्रेटजी वगैरह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसको जो है फॉलो करते हैं और पीवाईक्यूज वगैरह को अच्छे से एनालाइज करते हैं, पीवाईक्यूज इसीलिए मैंने साथियों आपको प्रोवाइड भी करा दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आपको सभी टीआरई के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे उनके फाइनेंसिंग के साथ में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है पीवाईक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।